Good morning, everyone. I always like to say good morning क्योंकि मेरे अगर वीडियोस में भी आप देखें तो मॉर्निंग बोलने से ना बहुत अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं। तो मैं ऐसा लगता है कि चलो एक एक्साइटमेंट से फिर से दिन की शुरुआत की जाए। इसी तरह से आज की चौपाल की शुरुआत की जाए विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाफ्टर। तो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग टाइम बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8-9। बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, सब जगह बारिश हो रही है एंड आई गेस आपकी सिटीज में भी रेनफॉल हो रहा होगा। सर्दी जुकाम का ध्यान रखिए। फल फ्रूट च्यवनप्राश विटामिन सी खूब सारा खाते रहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और थोड़ा बहुत आछू और छींक अगर आए तो चिंता नहीं करनी, क्योंकि एक बार जो खांसी और सर्दी लग जाती है वो 5-6 दिन के बिना जाती नहीं है। तो सारे अभी प्रेग्नेंट लेडीज भी परेशान है कि 2 दिन हो गए, 1 दिन हो गया, खांसी ठीक ही नहीं हो रही। तो मैंने उनको भी यही बोला है कि एक बार अगर वायरल हो जाता है तो इट डजंट गो सो क्विकली। तो थोड़ा अच्छा खाना खाएं, केसर का दूध पिए, हल्दी डाल के दूध पिए, हल्दी की फ्रेश सब्जी खाएं। इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। एंटी एलर्जिक आप ले सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन इज बेस्ट, आपको मॉर्निंग और इवनिंग लेनी चाहिए। इन सभी को करते हुए 5-6 दिन के अंदर ही आपकी हो जाएगी सर्दी छूमंतर। तो अब शुरू करते हैं। ना मेरे थाई के ऊपर दर्द होता है। प्रेगनेंसी में थाई पे इसलिए दर्द होता है क्योंकि जो भी बेबी का वेट है वो हमारे लोअर एब्डोमेन में, अपर लेग्स में, थाइज में ये सब बेयर करना पड़ता है। साथ ही जो हमारी बैक होती है, स्पाइन, इसके ऊपर सारा का सारा वजन लगता है जिसकी वजह से पेन होता है। तो आप लंबी देर तक खड़े मत रहें, बीच में बैठते रहें, पैरों के नीचे तकिया लगाएं, इससे आपके थाइज को आराम मिलेगा। आप मसाज करवा सकते हैं, पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं और साथ में अपनी कैल्शियम की टैबलेट लेते रहें। 9 दिसंबर को डिलीवरी, मेरे बेबी मेरे पेट में पॉटी कर देते, जिसके लिए उसकी वजह से दुनिया में नहीं रहा। एक सेकेंड, मुझे खाने पीने के लिए नहीं है, क्या करना चाहिए? आप कुछ भी खा पी सकते हैं, सी देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आप अपना अगर गोंद, अजवाइन, लड्डू ये सब भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर आपको मिल्क आता है, ब्रेस्ट मिल्क, आपको गांठें बनती हैं, तो फिर आप अपने डॉक्टर से ब्रेस्ट मिल्क सप्रेशन की टैबलेट्स ले लीजिए ताकि मिल्क आपको तंग ना करे। इसके अलावा आप जो भी प्रोटीन्स, वाइटामिन, ये सब जो हर्बल चीजें हम डिलीवरी के लिए देते हैं वो ले लीजिए ताकि आपके जॉइंट्स, आपकी बोन्स, इनमें वीकनेस नहीं आएगी। आयरन कैल्शियम की टैबलेट भी आप ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में 5th मंथ में कितना ग्राम वजन होता है? नॉर्मली बेबी का 400 ग्राम्स, 500 ग्राम्स इतना वेट होता है 5th मंथ में। कोल्ड इन प्रेगनेंसी ड्यू टू एलर्जी, इज इट हार्मफुल? ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि बेबी के लिए इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें जैसे हमारी इम्यूनिटी अगर लो है, अगर हम एलर्जिक है तो हमको कोल्ड एंड कॉफ होता है। जैसे मैं खुद एलर्जिक हूँ तो मुझे पूरे 2 महीने कॉन्स्टेंटली लाइक स्नीजिंग, कॉफिंग, ये सब रहता है। लेकिन थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी लेते रहिए, बी कॉम्प्लेक्स लेते रहिए ताकि आपको परेशानी नहीं होगी, बाकी बेबी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सबसे कॉमन क्वेश्चन भी यही होता है कि मैम पूरे दिन छींक आती है तो नीचे पेडू में जोर पड़ता है नीचे की तरफ, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है क्योंकि बेबी यूट्रस के अंदर इंटैक्ट है, पूरा बचा हुआ है। आपके छींक लेने से, खांसी लेने से बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। बेबी बहुत वॉमिट करता है क्योंकि कई बार या तो बेबी बहुत जल्दी जल्दी दूध पीता है, ज्यादा दूध पी लेता है, अगर हमने डकार उसको ढंग से नहीं दिलाई, बहुत जल्दी लेटा दिया, तो नॉर्मली बेबी वॉमिट आउट करता है। उसमें भी यदि बच्चा नाक से, मुंह से पूरी उल्टी बाहर निकालता है, पूरा दूध बाहर निकालता है, देन इट इज अलार्मिंग। अगर थोड़ा सा जो फटा हुआ दूध अगर नाक से निकलता है तो इतनी चिंता वाली बात नहीं होती है इसमें। सर्दी के दिन में ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से खा सकते हैं? आप सर्दी के टाइम में सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। आज ही मैं ओपीडी में रेगुलर ये क्वेश्चन मुझे रोज सुनने को मिलता है, तो मैं यही बोलती हूँ कि अभी ठंड का मौसम है, आपको बहुत ज्यादा भिगो करके ड्राई फ्रूट्स खाने की जरूरत नहीं, आप उन्हें रॉ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, अंजीर, ये सभी चीजें अच्छे से खाइए, क्योंकि अभी जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी हमको ज्यादा चाहिए होती है हीट प्रोडक्शन के लिए। तो जो भी आप ड्राई फ्रूट्स खाएंगे उससे हीट प्रोड्यूस होगा, तो सर्दी के मौसम में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिना भिगोए भी आप आराम से ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। एक मैंने अपने यूट्यूब चैनल में ड्राई फ्रूट्स पे पूरा वीडियो बना रखा है कि हाउ यू शुड ईट देम, कौन भिगो के, कौन बिना भिगो के, कितने कितने अमाउंट में खाना चाहिए, वो आप आराम से देख लीजिए। 5 महीने की है, उसका वेट 5 kg है, ये सही है क्या? पहले तो आप ये बताइए कि उसका बर्थ वेट कितना था। अगर उसका बर्थ वेट, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली बर्थ वेट का डबल हो जाता है बेबीज का 5 महीने के अंदर अंदर, तो अगर उसका बर्थ वेट 2.5 किलो था, 2.25 किलो था, 2 किलो था, तो 5 kg नाइस, सही है।
दूध पीता है तो पेन होता है, यस, पेन बहुत होता है, क्योंकि बच्चे का जो सक्शन है वो धीरे धीरे विद टाइम, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो तेज से सक करता है, तो इनिशियली इतना पेन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना होता है उसकी सकिंग पावर बढ़ती है, तो हमको इधर पेन होता है, प्लस दिस पेन रेडिएट्स इन द शोल्डर ऑल्सो एंड बैक मसल्स ऑल्सो। तो अगर आपको लगता है कि निपल पे कट लग गए हैं तो आप निपल शीट लगा करके बच्चे को दूध पिला सकते हैं। और इसके अलावा ज्यादा पेन होता है तो बच्चे को आप बहुत देर भूखा मत रहने दीजिए, है ना, आप उसको थोड़ा जल्दी दूध पिलाइए, क्योंकि ज्यादा भूखा रहेगा वो तेज से खींचेगा। दूसरा, जब भी आप उसको पिलाते हैं तो आपको अच्छे क्लीन फिंगर से उसके मुंह में उंगली डाल के इस तरह से रिलीज करना है, ताकि वो निपल को एकदम से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब हम अचानक से ब्रेस्ट को उसके मुंह से निकाल लेते हैं एरियोला को, तो आपके निपल में ज्यादा दर्द होता है, तो आपको उसके मुंह में फिंगर डालनी है, देन उसका वैक्यूम छुड़वाना है एंड देन यू रिलीज इट, तो आपका पेन कम होगा। प्रेगनेंसी में पका हुआ पपाया खा सकते हैं वैसे तो, लेकिन आपके घर पे अगर आपको बोलते हैं कि मत खाओ तो वो आपके वहम वाली बात है, लेकिन वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, रॉ पपाया नहीं खाया जाता। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें, 7 मंथ है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको एक तो आपका वेट गेन बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, आपका बीपी ठीक रहना चाहिए, आपका शुगर लेवल ठीक रहना चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पूरी प्रेगनेंसी में खूब पानी पिए, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। एक्सेसिव वेट गेन, मैं अपने प्रेग्नेंट लेडीज को भी, जो भी मेरे एएनसी में आते हैं, हम सीरियल एवरी मंथ उनका वेट देखते हैं, तो जिनका भी आज ही एक मेरी प्रेग्नेंट लेडी का 4 kg सडनली 1 मंथ में बढ़ गया, देन आई आस्क्ड हर कि बहुत ज्यादा चीनी मीठा घी खाते हो, तो शी सेड यस। तो मैंने उनको भी समझाया कि अगर 6 मंथ में इतना वेट बढ़ जाएगा तो आपको दिक्कत होगी ना, आगे एक्सेसिव वेट की वजह से बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, देन लेबर पेन में भी आप अच्छे से पुश नहीं कर पाते। तो उनको भी मैंने सजेस्ट किया कि यू हैव टू ईट लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सिर्फ चीनी घी आटा this is not recommended because these are all fats and carbohydrates which increase your weight and don't give you a lot of energy। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें कटेल करके चलनी है, साथ साथ में एक्टिव रहना है, आपको खूब एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि जो जॉइंट्स है वो फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो नॉर्मल डिलीवरी इजी रहेगी। 4th month बट माई वेट इज 40, इट्स नॉर्मल, एब्सोल्युटली। अगर आपका पहले का वेट सपोज 35 या 32 36 है, तो हमको तो सिर्फ सीरियल वेट गेन देखना है, तो आपका 4 मंथ्स के अंदर अगर 2 kg वेट गेन भी हुआ है देन ऑल्सो इट इज ओके, क्योंकि एक्चुअली द होल वेट गेन इज 10 to 12 kgs, राइट। और उसमें भी फर्स्ट 3 मंथ्स में बिल्कुल कम होता है, फिर बीच के 3 महीनों में होता है, एंड द एक्चुअल वेट गेन 4 5 6 kgs occurs in the last 7th 8th and 9th month, तो तब अच्छे से वेट गेन हो जाएगा। प्रेगनेंसी में गर्म पानी एब्सोल्युटली यू कैन हैव इट, और अब तो बिल्कुल सर्दियां हैं तो यू कैन इजीली टेक इट। 2 महीने पहले डिलीवरी थी, उसके बाद से मुझे येलो डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको इचिंग है, अगर आपको उस येलो डिस्चार्ज में स्मेल है, तो डेफिनेटली आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नॉर्मली इन्फेक्शन के अंदर इस तरह का ग्रीनिश और येलोइश डिस्चार्ज होता है, तो एक बार अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैम आपको भी कफ है शायद? मुझे तो बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज एक्चुअली आई एम एलर्जिक, थोड़ा सा डीएनएस है मुझे, तो मुझे कोल्ड कॉफ स्नीजिंग ये सब प्रॉब्लम्स वैसे भी रहती है व्हेन आई कम आउट ऑफ एसी या गो इनसाइड द रूम। एंड ये जो वेदर है, कोल्ड वेदर, आज हमारे यहाँ तो बारिश भी हो रही है, तो ये 2 मंथ्स में लाइक आई एम ऑल टाइम स्नीजिंग, तो ये रहता है, बट ठीक है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, यू नो, मुझे कुछ है, आपको कुछ है, तीसरे को कुछ है, इफ यू एक्सेप्ट इट लाइक नाइसली एंड पॉजिटिवली, द लाइफ गोज ऑन हैप्पीली, यू नो। मैम मुझे 7 मंथ है और मुझे बैक में पेन ऑब्वियसली होगा, आप प्रेग्नेंट हैं, आप वेट कैरी करते हैं, आपका बच्चे का वजन है, आपका बैक भी दुखेगा, आपके पैर भी दुखेंगे, सो दिस विल ऑल हैपन, सो नीड नॉट वरी। बस आप ध्यान रखिए कि आप थोड़ा रेस्ट करते रहें, बैक के पीछे तकिया लगा के रखें, लेटते रहें, कैल्शियम लेते रहें, ये सब टेम्परेरी है, हमें भी था। एंड वंस लाइक द बेबी डिलीवर्स 3-4 मंथ्स का फिर से थोड़ा कष्ट है, उसके बाद तो यू एंजॉय विद द बेबी, यू नो, सो टेक इट इजीली। मैम हमारे 6 मंथ की स्कैन में बेबी के लेटरल वेंट्रिकल्स 10 मिलीमीटर है, कोई सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन तो इसका ज्यादा नहीं है, लेकिन आपने फीटल इको करवाया है क्या बेबी का, एक तो आप ये बताइए, दूसरा क्वाड्रुपल आपने करवाया है क्या? तो ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, या तो आप इसी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और नहीं तो जो इंक्वायरी नंबर फ्लैश होता है आप उन्हें व्हाट्सएप कीजिए, दिल आस्क मी एंड देन दिल रिप्लाई इन 1-2 days। ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, 5 मंथ हो गए, पेट बहुत ज्यादा निकल रहा है, इस पे भी मैंने लॉन्ग वीडियो डाला हुआ है कि आपको नंबर 1 स्ट्रेस नहीं लेना, नींद अच्छे से लेनी है, ब्रेस्ट फीड अच्छे से करानी है, स्टार्ट योर एक्सरसाइजेस, डेली आपको 2500 स्टेप्स काउंट करके चलने हैं। सूर्य नमस्कार आप धीरे धीरे बढ़ाइए, इनिशियली 5 कीजिए, फिर 10 कीजिए, फिर 15 कीजिए, इस तरह से यू हैव टू इंक्रीज। कुछ एक्सरसाइजेस भी मैंने यूट्यूब में लॉन्ग वीडियो में आपको बताई हैं, वो भी आप एक्सरसाइजेस कीजिए, प्लस द डाइट कंट्रोल।
आप कितना भी एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, इफ योर डाइट इज नॉट कंट्रोल्ड, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपकी मसल स्ट्रेंथन नहीं होंगी। तो आपको अपने डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड शुगर्स को कम करना पड़ेगा, आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, वाइटामिन लेने पड़ेंगे। आप चपाती जो गेहूं की है उसको कम करके मिस्सी की रोटी, जौ की रोटी चालू करें, इससे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। एंड यू हैव टू ड्रिंक हॉट वाटर 3 to 4 times a day, that will also help you a lot. Then 3 तारीख को 8 मंथ लग गया और अभी मेरा दोनों पेट के बीच से दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती है। दिस इज वेरी कॉमन। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 मंथ लग गया है, बच्चे का वेट आ गया है, प्लाजेंटा का वेट आ गया है, पानी है, तो इस वजह से नींद नहीं आती है, आपको पेन होता है। तो आपको रिकम्बेंट पोजीशन में सोना है, पूरा सीधा होके नहीं सोना। एक जो तकिया है वो आपको अपने हेड के नीचे एंड शोल्डर्स के नीचे लगा करके रखना है, बीच बीच में रेस्ट लेते रहना है। हॉट वाटर मसाज कीजिए, पानी में डिप करके बैठिए अपने पैरों को, तो उससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। खजूर प्रेगनेंसी में बिल्कुल खा सकते हैं। इनफैक्ट सभी प्रेग्नेंट लेडीज को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ठंड के मौसम में बहुत अच्छे खजूर आते हैं, डेली आप 5 खजूर खा सकते हैं, चाहे दूध में उबाल के चाहे वैसे खा के, एंड इट इज वेरी नाइस, इट विल इंक्रीज योर हेमोग्लोबिन ऑल्सो। आई एम 5 मंथ प्रेग्नेंट, दिस इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन, फिर से डाल दीजिए। नाभि फूलने पर आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बच्चा पैरों के बल चलेगा, जैसे जैसे चलने लगेगा, धीरे धीरे ये नाभि अपने आप अंदर चली जाएगी। योर स्माइल spreads positivity, okay, and your love spreads positivity for me. मैम 25 वीक्स रनिंग है, मेरा प्लाजेंटा इंटीरियर है, मुझे बेबी मूवमेंट डेली फील नहीं होता, हो जाएगा। 25 वीक्स अभी थोड़े से कम है, नॉर्मली 22, 23, 24 वीक्स पे हो जाता है बेबी का मूवमेंट। और प्लाजेंटा इंटीरियर है तो इट इज गुड, इट इज नॉर्मल, इंटीरियर ही होना चाहिए। और कई बार जो होता है बेबी की किक वगैरह 24 वीक्स के बाद में ही फील होती है, क्योंकि बेबी अभी छोटा बहुत होता है, तो वो हमें बॉल के जैसे फील होता है। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होगा तब वो अपने हाथ पैर चलाएगा तो आपको किक्स फील हो जाएंगी। अब 5 महीने हो गए ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, पेट बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसका मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया है। नो साउंड, एक बार दोबारा बता दीजिए कि साउंड अब प्रॉपर है कि नहीं है। हो सकता है कि प्रॉपर ना हो, एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए तो मुझे आइडिया लग जाएगा। पेट निकलने में आप अब धीरे धीरे अपना जो एक्सरसाइज लेवल है वो भी बढ़ा सकते हैं। आपको एकदम से अपना एक्सरसाइज लेवल नहीं बढ़ाना, आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको वॉक चालू करना है, स्ट्रेचिंग चालू करनी है, ये सब आप चालू करके फिर धीरे धीरे आप अपना सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, जो मैंने अपने वज्रासन जो मैंने इसमें बताया था अपने वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, वो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, नहीं तो एकदम से करेंगे तो बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। लेफ्ट रिब में मोस्ट ऑफ द टाइम पेन रहता है 5th मंथ से। यस, आप 5th और 6th मंथ के बाद में जो बच्चा होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे बढ़ता नहीं है। फिर अपना बेबी की पोजीशन ईदर इट इज लेफ्ट या इट इज राइट। तो नॉर्मली जो रिब्स होती हैं वो इसीलिए पेन होती हैं क्योंकि बच्चा जब ऊपर बढ़ता है तो या तो इधर प्रेशर डालता है या इधर प्रेशर डालता है, लेफ्ट या राइट में। तो हो सकता है कि आपका बेबी लेफ्ट साइड में रहता हो तो इसके लिए पेन होता है, लेकिन इस पेन से बहुत ज्यादा निजात हमें मिलती नहीं है, क्योंकि अब तो 5th मंथ के बाद बेबी और बढ़ेगा तो ये डायफ्राम पे प्रेशर डालेगा, तो हमें रिगर्जिटेशन, एसिडिटी, सांस में दिक्कत और पूरे टाइम ऐसे लगना जैसे यहाँ पे कुछ अटक गया है, ये सब ज्यादा होता है। तो लेटे जब भी तो थोड़ा हाई अप करके लेटे तो आपको इजी रहेगा। 3 तारीख को 8 मंथ लग गया है मेरे, ये मैंने आपको जवाब दे दिया। इसके अलावा सांस की दिक्कत भी बढ़ती है, क्योंकि मेरे पास सारे पेशेंट यही बोल के आते हैं कि 8th मंथ हो गया, 9 मंथ हो गया है, एंड इट इज लॉट कि मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आता है रात को। तो ये सब मैं उनको यही बोलती हूँ कि देखिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप किसी भी तरीके से एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ आपको रहेगा, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ भी दर्द नहीं हो, कुछ भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत सांस में दर्द, इसके अलावा सांस जोर जोर से आना, थकान होना, सीढ़ियां चढ़ना तो थक जाना, भूख नहीं लगना, ऐसे लगना कि सब कुछ यहीं अटक गया है, तो दिस विल बी देयर बिकॉज वो वजन, वो बेबी, वो वेट आपके पेट के अंदर है। तो आप, सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर मैं ये बोलूं कि आप 24 घंटे अपने मोबाइल या बैग को अपने हाथ में उठा करके रखो तो ऑब्वियसली योर हैंड विल पेन। तो वही वाली बात है कि आप 9 मंथ तक एक बच्चे को अपने अंदर कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बैक पे, पेट पे, पैरों में दर्द तो होगा ही। देन 4th मंथ की है, बार बार पॉटी करती है, अगर वो थोड़ा थोड़ा पॉटी करती है, बहुत ज्यादा वाटर लॉस नहीं हो रहा है, पूरे दिन में सपोजिटली 8-10 बार भी पॉटी करती है लेकिन थोड़ी थोड़ी करती है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर पूरी नैपी भर जाती है, पानी पूरा निकल जाता है, बच्चा डिहाइड्रेटेड, ड्राई लग रहा है, इरिटेबल है, बच्चे के होठ ड्राई लग रहे हैं, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बाजू की नस
तब गई थी डिलीवरी के टाइम, ओके। तो फिर अब उसका हैंड का मूवमेंट है कि नहीं है, ये जरा बताइए। 26 वीक में कमर में बहुत दर्द है। आज सारे कमर दर्द वाले इसलिए आ रहे हैं, आई टेल यू, क्योंकि एक तो विंटर्स बहुत है। विंटर्स में वैसे भी जो मसल्स का पेन है, जो जॉइंट्स का पेन है, वो बढ़ जाता है, उनकी स्टिफनेस बढ़ जाती है। प्लस जो प्रेग्नेंट होते हैं उनमें ऑलरेडी मसल स्टिफ है, तो उनका पेन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरी ओपीडी में भी अभी मैक्सिमम मुझे प्रेग्नेंट लेडीज यही कंप्लेन करती हैं कि पैरों में भयंकर क्रैम्प चलते हैं मैम, रात को नींद नहीं आती, कमर जाम हो जाती है। तो मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि जितना आप हॉट रखेंगे अपने आप को, जितना आप मसाज करेंगे, हॉट वाटर बॉटल रखेंगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि गर्माइश की वजह से जो मसल टोन स्टिफ हो जाती है वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। इसके अलावा हीटर, ब्लोअर ये भी चला करके रखिए। अपने रूम का टेम्परेचर जितना आप गर्म रख सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। देन प्रेगनेंसी में हार्ट बीट नहीं आई, तो प्रेगनेंसी में नॉर्मली हार्ट बीट जो होती है वो 7 वीक्स के अराउंड आ जाती है। 7 वीक्स में किसी का अगर डिलेड पीरियड है, डेट्स का कंफ्यूजन है, तो नॉर्मली हम लोग 8 वीक्स तक भी वेट करते हैं। 8 वीक्स में यदि हार्ट बीट नहीं आई है तो थोड़ा मुश्किल आएगी, तो हो सकता है कि आपको डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन जो डीएनसी होती है वो एनेस्थीसिया में कराना पड़े, तो आप देख लीजिएगा। मुझे पीरियड खुल के नहीं आते, जब मैं नहा लूं तो रुक से जाते हैं, बहुत बार आ गए, तो कुछ उपाय बताओ। पीरियड खुल के नहीं आते तो उपाय सबसे पहले तो हमें डायग्नोस करना पड़ेगा कि कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं, थायराइड तो नहीं है, तो ये आप एक बार रूल आउट करा लीजिए। कई बार बाय बर्थ ही लाइक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा होता है कि हमें पीरियड्स कम आते हैं, नहाने से पीरियड रुक जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो अपना भ्रम है कि पीरियड्स रुक जाते हैं, क्योंकि हो सकता है उस समय अपने को क्लीन लगता होगा, थोड़ा धीरे धीरे पीरियड्स आते हैं तो वो एकदम साफ हो जाता होगा, तो 4-5 घंटे अपने को लगता होगा कि पीरियड्स रुक गए। प्रेगनेंसी में बैक पेन, इसका जवाब आज मैंने दे दिया। दूसरा मंथ चल रहा है, क्या करना चाहिए मैम मेरी बेटी? दूसरा मंथ चल रहा है तो आपको देखिए, खाने में जैसे हमेशा मुझसे यूपीटी पॉजिटिव आते ही सब पूछने लग जाते हैं कि क्या खाएं क्या खाएं, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू पे नहीं जा करके जो हमें अच्छा लगे, जिससे हमें नौजिया कम हो, उल्टी कम हो, हमारा मूड अच्छा रहे, वो हमको खाना है। क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा हम एनर्जी के पीछे या फिर हम बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस के पीछे जाते हैं तो हमको भूख मर जाती है, हम खाते नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में इतना पैनिक नहीं होता, आपने जो पहले खाते थे उतना ही आप खा सकते हैं। थोड़ा कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स बढ़ा दीजिए, ये अपनी वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए, सूप बढ़ा दीजिए, पनीर, प्रोटीन ये ज्यादा आपको लेना है। बाकी हेवी वेट वगैरह आपने नहीं उठाना, सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ना उतरना है और इंटरकोर्स अवॉइड करना है। अगर आपको किसी भी तरह की स्पॉटिंग हो, ब्लीडिंग हो, व्हाइट डिस्चार्ज, इचिंग, स्मेल हो, तो तुरंत अपने गायनेक को दिखा करके उसका उपाय जरूर करवाना है। वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी 27 वीक चल रहा है। अब बढ़ गया जो बढ़ गया, इसमें तो अब अपने को स्ट्रेस लेके फायदा क्या है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि अगर वेट ज्यादा बढ़ गया है तो अपनी डाइट पे अभी से कंट्रोल कीजिए और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लीजिए। आपको वॉक करना है सुबह शाम, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग, अनुलोम विलोम करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और डाइट में बहुत ज्यादा भर भर के खाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा प्रोटीन, वाइटामिन, लाइट डाइट जिसमें कर्ड भी हो, सैलेड भी हो, चपाती भी हो, हरी सब्जी भी हो, इस तरह का खाना खाना है। बहुत ज्यादा मिठाई एंड ऑल आपको नहीं लेना है। 36 वीक्स के बाद में वैसे तो नॉर्मल है, क्योंकि अगर डिलीवरी हो ही रही है तो यू कैन नॉट स्टॉप इट। इवन माई सेकेंड चाइल्ड वॉज 36 वीक्स 2 days। मेरी ड्यू डेट थी 19 जनवरी एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 21 दिसंबर। तो इतना पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत उसको सांस की दिक्कत हो सकती है, तो हो सकता है 1-2 दिन नर्सरी में रखना पड़े। लेकिन ऐसे नहीं सोचना कि 36 वीक्स पे होगा तो कोई लाइफ लॉन्ग कमजोरी रहेगी या बीमार रहेगा। 36 वीक्स के बाद में बहुत सारे बच्चे होते हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बीपी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला आपकी फिजिकल एक्टिविटी, सेकेंड आपकी अच्छी डाइट, एंड थर्ड, अगर प्रेगनेंसी में 140/90 से ज्यादा बीपी रहता है तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक टैबलेट जिसमें होती है लाबिटालॉल सॉल्ट। नॉर्मली हम लोग ग्राविडॉल या लाबिटालॉल टैबलेट चालू करते हैं, जो कि 100 मिलीग्राम सुबह शाम से चालू होती है। उस पर अगर बीपी 140/90 कंट्रोल रहता है इट इज ओके, अगर नहीं रहता तो इंक्रीज द डोज दिन में 3 बार। इसके अलावा भी नहीं होता तो मैक्सिमम वी कैन गिव 6 बार अ डे। तो आप 6 टैबलेट 100 मिलीग्राम की आराम से ले सकते हैं। लाबिटालॉल गोली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इस तरह की होती है कि बच्चे को भी नुकसान नहीं करती, तो आप ले लें उसको। क्योंकि कई बार ये भी बहुत बड़ी भ्रांति होती है कि हम देते हैं टैबलेट लेकिन आप लोग लेते नहीं, कि बीपी की गोली लेंगे तो हमेशा चलेगी, आजीवन चलती रहेगी, आप बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सिवियर बीपी होता है, बच्चे को नुकसान होता है, पानी कम होता है, बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है। तो ये समझदारी आपको रखनी है। जल्दी जल्दी खांसी जुकाम 6 मंथ्स के बेबी को, उसका थोड़ा सा अब तो वीनिंग चालू हो गई है,
उसको अच्छी चीज़ें खिलाएं, थोड़ा फ्रूट्स की आदत डालें, इसको जो मल्टीविटामिन ड्रॉप्स हैं वो देनी है, विटामिन डी की ड्रॉप्स देनी है। इसके अलावा उसको वेजिटेबल सूप, टोमेटो सूप, चुकंदर डाल के ये सभी चीज़ें आप उसका टेस्ट बड डेवलप करना चालू कर दीजिए। सिर्फ दूध पे नहीं रहना, क्योंकि अगर खाली आप बहुत ज़्यादा मिल्क पे रहेंगे तो विटामिन सी, प्रोटीन्स ये सब नहीं मिलता बच्चे को, एंड उसकी इम्यूनिटी लो रह जाती है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। मैक्सिमम लोगों को यही लगता है 6 महीने के बाद भी कि खाना तो खा लेगा, कोई बात नहीं, दूध धाप के पिला दे। तो वो जो दूध आप धाप के पिला दोगे तो ऑब्वियसली उसकी भूख कहाँ रहेगी। आप सोचो, अगर लंच डिनर से पहले आप एक एक गिलास दूध पी लोगे तो क्या आपको भूख लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो आपको दूध पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे करके उसको वेराइटी ऑफ खाना खिलाना है। Then I had twin pregnancies, so I had stitches on my uterus 3rd month, and now it has been 4 months since my delivery, but now it's paining. अभी तो पेन नहीं होगा बिकॉज अल्टीमेटली बेबी के पसीना आ जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि अब तो वो तो स्टिचेस हम लोग काट देते हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो आपको पेन तो वैसे ही हो रहा होगा, क्योंकि जो मैकडोनल्ड स्टिच है दे आर कट एट दिस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और अगर आप एपिसियोड में पेन की बात कर रहे हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो पेन करता है, तो वो सर्दी सर्दी में करेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक मल्टीविटामिन टैबलेट ले लीजिए। बेली फैट कैसे कम करें ये मैं बता चुकी। ब्रेस्ट को की ग्रोथ के लिए आप विटामिन ई के कैप्सूल्स ले सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल से थोड़ा बहुत जो बॉडी की ग्रोथ होती है उससे आपको हेल्प मिलेगी। विटामिन ई के कैप्सूल, इवियन कैप्सूल आते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट, जो कि आप मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं। 35 वीक्स में बेबी का एवरेज वेट इज अप्रोक्सीमेटली 2.25 से 2.5 किलो। 35 वीक्स में नॉर्मली इतना होता है इंडिया में। 3 मंथ का है, सारा दूध उलट देती है, क्या करूं? उसको डकार अच्छे से दिलाएं, उसको बहुत देर भूखा मत रहने दे, ठीक है? नहीं तो फिर क्या होगा कि बहुत ज्यादा वो धबड़ धबड़ करके दूध पिएगा तो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और उसको थोड़ा देर मतलब लेटाए नहीं, दूध पीते इमीडिएटली नहीं लेटाना उसको। और अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग कर रही है तो बीच में उसको रोक के थोड़ी देर पॉज देके और फिर वापस से फीड करा दीजिए। नॉर्मल डिलीवरी के टांके ठीक होने में मिनिमम वो लगता है 1 मंथ लग जाता है, और ठंड में तो थोड़ा और भी टाइम लग सकता है। उनको सोप वाटर से क्लीन करें, गर्म पानी से क्लीन करें, बीटाडीन लगाएं, बीटाडीन ऑइंटमेंट लगाएं। जितना ज्यादा उनको गीला रखेंगे, जितना ज्यादा आप ऑइंटमेंट लगाते रहेंगे दिन में 3 बार 4 बार, उतना ही वो कम चुभेंगे। नहीं तो वो जैसे जैसे सूखते हैं वो खिंचते हैं और फिर बहुत ज्यादा चुभते हैं। खुजली होती है 6 मंथ में, तो इट कैन बी कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। आप मेरा यूट्यूब चैनल अगर जाएंगे तो मैंने कोलेस्टेसिस पे एक बड़ा वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। आपको फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आपको फैट्स कम लेने हैं, मलाई कम लेनी है। भैंस का दूध लेते हैं तो नहीं लेना, दूध मलाई निकाल के लेना है, और साथ में आप अपना प्रोटीन्स वगैरह डाइट बढ़ा दीजिए, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। प्लस फिर यूडिलिव की टैबलेट हम लोग देते हैं, अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड, वो 300 मिलीग्राम मॉर्निंग इवनिंग आप ले सकते हैं। तो आप अपने एक बार लोकल डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। गेट वेल सून मैम, लगता है आपको भी कॉफ है। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेबी का वेट कितना होना चाहिए 8 मंथ स्टार्ट में? वही 8 मंथ स्टार्ट में इट कैन बी 1.5 to 2 kg, इट इज नॉर्मल। मैम मुझे पीसीओडी हुआ है, ठीक कैसे करें जल्दी? देखो, पीसीओडी ठीक करने का जल्दी तो बहुत उपाय नहीं है, क्योंकि पीसीओडी इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर जेनेटिक्स। ये नॉर्मली जेनेटिक्स से होती है, खान पान से होती है, स्ट्रेस से होती है, लैक ऑफ एक्टिविटी से होती है। ये जाती नहीं है, ये हमारे बॉडी का एक टेंडेंसी होती है ना। तो ये होता रहता है, ठीक होता रहता है। तो आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करें। आप फिजिकल एक्टिविटी, वेट लॉस, ये सब पे ध्यान दें, मेडिटेशन करें। जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना भी आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे और पीसीओडी कम रहेगा। हमें सिर्फ ये मतलब है कि हमारे पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। अगर हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो हमें कंसीव करना चाहिए। तो अल्टीमेटली व्हेन यू वांट टू कंसीव, तो फिर आप लीट्रोजोल और ये सब जो एग बनने वाली मेडिसिन होती हैं, ये सब लेकर के आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। बच्चा ग्रीन पॉटी करता है, बच्चे के पॉटी का कलर चेंज होता रहता है, कभी ग्रीन होता है, कभी येलो होता है। जैसे जैसे हम लोग उसको दूध पिलाते हैं, उसकी गट हर थोड़े थोड़े दिन में चेंज होती है। गट का फ्लोरा चेंज होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज होता है। अगर बच्चा क्रैंकी नहीं है, रोता नहीं है, वो खुश है, तो फिर अपने को कोई डर नहीं है अगर उसको ये अपने ग्रीन पॉटी लगती है तो भी। क्या दे सकती हूँ 7 मंथ के बच्चे को? तो ऑब्वियसली आप सारे फ्रूट्स, खिचड़ी मैश करके, दलिया मैश करके, सूजी दे सकते हैं। ब्लैंड चीजें ज्यादा देनी है, ना तो बहुत ज्यादा नमक देना है, ना बहुत ज्यादा आपको चीनी देनी है। फ्रूट्स में भी आप उसे सब कुछ दे सकते हैं। थोड़ा सा जूस बना के देना भी शुरू कर दीजिए, आलू मैश करके।
हल्का सा नमक डाल के उसको दीजिए, ये भी उसको बहुत पसंद आएगा। मैम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले रही है बाबू, प्लीज सजेस्ट टिप्स। ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली जब नहीं लेती, जब या तो हम उसको बहुत लेट हमने दूध पिलाना शुरू किया है, बहुत ज्यादा बच्चा भूखा हो गया है तो वो बेतहाशा रोने लग जाता है, तो आप सबसे बेस्ट होता है कैंगरू मेथड। कैंगरू मेथड इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ऑफ द बेबी एंड द मदर। उसके अंदर जो बच्चे के इमोशंस हैं, बच्चे को आपकी खुशबू आती है, वो ब्रेस्ट के करीब जाता है, तो आप केएमसी बोलते हैं हम लोग इसको। तो कैंगरू मेथड से आप बच्चे को अपने चिपका करके रखिए, दिन में 2 घंटे 3 घंटे, फिर उसे सुला दीजिए, फिर 2-3 घंटे, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वो लैच करे। एक बार बच्चा अगर लैच करना सीख जाएगा, सकिंग सीख जाएगा, वो ऑटोमेटिकली दूध ले लेगा। अगर वो पहले दूध लेता था, अब उसने छोड़ दिया, तो हो सकता है कि उसका नीजल ब्लॉकेज रहता हो, तो आप नीजो क्लियर ड्रॉप्स डाल दिए, फिर उसको दूध पिला करके देखिए। पक गया है बीसीजी इंजेक्शन, कोई बात नहीं, सब बच्चों का पकता है। अगर उसमें से पस आ रहा है तो उसके ऊपर जो म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट आता है वो लगा दीजिए। अलवर सरिस्का से बिल्कुल नमस्ते। अलवर इज सच अ नाइस प्लेस। हम लोग जून में ही अलवर गए थे घूमने के लिए, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर शुचि जो गायनाकोलॉजिस्ट है, वो अलवर में ही रहती है, तो हम उनके यहीं पे 2 दिन घूमने गए थे। मेरा 3 मंथ का बॉय है, एंड उसको ना मुझसे दूर आते हैं तो मम्मा क्या, अब बच्चों को बाथरूम की जगह कभी कभी सफेद पानी आता है, सफेद पानी आता है, कई बार हम क्लीनलीनेस प्रॉपर नहीं रखते, उसकी वजह से होती है, इचिंग हो सकती है बच्चे को, तो आप क्लोट्राइमेजोल ऑइंटमेंट आता है, वो बच्चे के लगा दीजिए। दूसरा कि अगर हो सकता है कि अभी डीवर्मिंग आपने नहीं की हो, आइडियली बच्चों की डीवर्मिंग 6-7 मंथ्स में होनी चाहिए, तो जेंटिल सिरप आती है, वो आप अपने बच्चे को पिलाइए, डीवर्मिंग करके देखिए, ये ऑइंटमेंट लगा करके देखिए, फिर कितना आता है। दूध घी कितना लेना है डिलीवरी के बाद में, अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको दूध तो खूब लेना है, घी अपना रूटीन जितना कि आपको डाइजेस्ट हो जाए, हलवे में एक लड्डू ले लिया। मतलब इन जनरल आजकल मैंने एक मेजर बताना शुरू किया है कि जब मैं प्रेग्नेंट लेडीज ये डिलीवरी के बाद में उनको घर भेजती हूँ, तो मैं रूल ऑफ 5 बताती हूँ कि आप 5 चम्मच घी, इनिशियली 2-3 चम्मच, और फिर हफ्ते भर के बाद में आप 5 चम्मच घी ले सकते हैं। अब वो आपकी इच्छा है, चाहे आप उसका हलवा बना लो, थोड़ा सा दाल में डाल लो, चपाती पे डाल लो, चूरी बना लो, तो इस तरह से आप 5 चम्मच घी लेना शुरू कर दीजिए। नॉर्मल डिलीवरी में जो टांके लगते हैं वो ठीक होते हैं करीब करीब 1 मंथ के अंदर। 8 मंथ चल रहा है, ट्रैवल कर सकती हूँ क्या? बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ जगह पे नहीं जाना, बहुत लंबा ट्रैवल नहीं है, प्लेन लैंड है, कार में जाना है, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लेवल 2 20 वीक्स पे हुआ था, उसमें बायलैटरल पैलेक्टेसिस था, फिर 23 वीक्स पे रिपीट हुआ, 7 आया है विद पोस्टीरियर सेंट्रल प्लाजेंटा प्रीविया। ओके, पैलेक्टेसिस की तो इतनी चिंता नहीं है, धीरे धीरे बच्चे की किडनीज में तो एवरी मंथ लाइक इट गेट्स चेंज, लेकिन जो प्लाजेंटा प्रीविया आया है ये थोड़ा सा अलार्मिंग है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेंट्रल प्लाजेंटा प्रीमिया में कई बार अचानक से आपको ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, आपको सतर्क रहना है, अपने गायनिक से बात करके रखनी है। किसी भी टाइम अगर आपको लगता है कि पेट में नीचे की तरफ क्रैम्प आ रहा है, स्पॉटिंग है, ब्लीडिंग है, इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल जाना है। और आपको वेट लिफ्टिंग, बाथरूम में बाल्टी उठाना, कपड़े धोना, उकड़ू बैठना, पैरों भार बैठना, ये बिल्कुल भी नहीं करना, आपको पूरा पूरा सतर्क रहना है। धीरे धीरे हो सकता है कि प्लाजेंटा ऊपर चला जाएगा। 7 मंथ है, वो ग्रीन कलर की पॉटी कर रही है, मैंने बता दिया। 9 मंथ चल रहा है, बहुत वीकनेस है, अच्छे से खाना खाइए। फेलियर मीन्स आप खूब सारा ड्राई फ्रूट्स लीजिए, चूरी लीजिए, एक जो मैंने पावर वाला लड्डू बता रखा है अपने चैनल पे, उसमें जो जो डाल के लड्डू बना रखा है, आप वो लड्डू खाइए, तो आपको वीकनेस कम महसूस होगी। अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर मीन्स, प्रेगनेंसी फेलियर का मतलब होता है कि जब आपकी हार्ट बीट या तो आई नहीं है तो हम उसे बोलते हैं, या फिर आके चली गई है तो फिर हम इसको अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर बोलते हैं। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मेरी दोनों डिलीवरीज नॉर्मल हुई है, तो मुझे पता है कि नॉर्मल डिलीवरी टेक्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना, पेन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा सब्र रखें, पेन को झेल लें, तो फिर आप इमीडिएटली यू गेट नॉर्मल आफ्टर 2-3 days ओनली ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। और वैसे अगर सिजेरियन किसी का होता है तो देखो, इमरजेंसी अगर है तो सिजेरियन भी कराना पड़ सकता है, तो आप इस बात का ज्यादा स्ट्रेस ना ले, टेक एवरीथिंग नाइसली, पॉजिटिवली, हैप्पीली, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी वांट अ cute baby and a healthy mom. My daughter is suffering from constipation. Any home remedy? 20 days no motion. She's on exclusive breastfeeding. बहुत ज्यादा हो गया ये तो, अगर अभी 20 दिन हो गए हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है, तो फिर आप जो सपोजिटरी आती है, ग्लीसरीन सपोजिटरी, वो आपको थोड़ा सा जेली वेली लगा करके और एनल रीजन में इंसर्ट करनी पड़ेगी, ताकि आपको उसको मोशन आ जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी बच्चे को।
7 मंथ की प्रेगनेंसी है और मेरे पेट के नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होता है। आप रूल आउट कर लीजिए कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं, यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं। सोनोग्राफी करा करके यूट्रस की सर्वाइकल लेंथ देख लीजिए कि कहीं उसकी मतलब सर्वाइकल लेंथ कम तो नहीं हो गई है। देन मेरी फर्स्ट डिलीवरी ऑपरेशन हुई थी 5 साल पहले। अब फिर प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अब नॉर्मल कराना चाहती हूँ। नॉर्मल अगर आप कराना चाहते हैं तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लेबर पेन्स का वेट कर लीजिए। अगर आपको लेबर पेन आते रहेंगे, स्टिचेस पे कोई दिक्कत नहीं होगी, यूट्रस अपने आप खुलता रहेगा, तो फिर वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन वीवैक हम ट्राई कर सकते हैं। मेरा हॉस्पिटल बीकानेर है, राजस्थान, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भुजिया, पापड़, रसगुल्ला मिलता है। वहाँ पे है श्री कृष्णा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर एंड आईवीएफ सेंटर। अब इसी के साथ हमें अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन अलविदा कहेंगे तभी तो अगले फ्राइडे वापस से मिलेंगे। So take care guys, enjoy the winters, have lots and lots of dry fruits, सरसों का साग, मक्के की रोटी, केसर वाला दूध। टेक केयर, एंजॉय। बहुत ज़्यादा रात को ठंड में घूमना नहीं है, आराम से बैठिए, वीडियोस देखिए, हमारे वीडियोस देखिए, गेम्स खेलिए। बच्चों की अभी विंटर ब्रेक्स है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ में लूडो, कैरम ये सब खेलिए। आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, बच्चों को मजा आएगा और बच्चों का स्क्रीन टाइम भी कम होगा।